इस संदेश का शीर्षक है विश्वास और धन, भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए यहाँ विश्वास और धन के बारे में। तो ठीक है, बटुए पर हाथ रखिए। ठीक है चर्च अभी हमारे बटुए के बारे में कह रहे हैं, बस मजाक कर रहा हूँ। हम चर्चा करेंगे विश्वास और धन पर, विश्वास और पैसों पर यहाँ। और अब अवश्य ही देखिए, बाइबल में बताने के लिए बहुत कुछ है धन के बारे में, यानी पुराने नियम और नए नियम दोनों में बताने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सब शुरू करने के पहले ही कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसके पहले इन दो संदेशों को बताऊं, विश्वास और धन के बारे में। सबसे पहली बात कि हम धन के बारे में सारे बड़े ऐसे थियोलॉजिकल सवाल का जवाब नहीं देंगे। विश्वास और धन, इनके बारे में सब जवाब नहीं देंगे। हम ये दो भागों का संदेश इसलिए लेकर आ रहे हैं, खास करके ये तो प्रोत्साहन है उन लोगों के लिए जो कि आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। हम इसी के बारे में बताना चाहते हैं। तो आप निराश मत होइए कि हमने धन के बारे में गहरे थियोलॉजिकल सवालों का जवाब नहीं दिया है। इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या। हाँ, हम दो संदेशों में इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दो संदेशों का पूरा मकसद बस यही है कि लोगों को प्रोत्साहित करते चले जाएं। जो धन या पैसों के क्षेत्र में मुश्किल में पड़े हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर दूं। और यही तो मकसद है और यही तो प्रेरणा है। और आज हम प्रार्थना करेंगे सभा के अंत में, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर चमत्कार करते जाएंगे आर्थिक रीति से। मैं ये विश्वास करता हूँ, और ये विश्वास करता हूँ जैसे वचन बताया जाता है। तो आप अपेक्षा कर सकते हैं, अगर आप इस तरह की चुनौतियों से जा रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप में या फिर दफ्तर में या फिर आपके व्यापार में। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अपेक्षा रखिए आज सुबह कि परमेश्वर इसमें आपकी मदद करेंगे, और हम ये प्रार्थना करेंगे इस सभा के अंत में। तो इसके बारे में ये पहली बात है। और फिर देखिए, दूसरी एक और बात जो हमें संदेश के अंत में बताएंगे, क्योंकि जानते हैं जब भी हम धन के बारे में कहते हैं तो लोगों के मन में पहला विचार आता है वह नामधारी संपन्नता का सुसमाचार। तो जानते हैं, तो लोग हमेशा इसके बारे में डर जाते हैं। पैसों के बारे में बात मत कीजिए, शायद आपको संपन्नता के प्रचारक के रूप में गलत समझा जाएगा, इसलिए यानी इस तरह की बातें। लेकिन जानते हैं, चलिए सीधे बात करते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप धन के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक धन के बारे में पढ़ते हैं। हम इसे टाल नहीं सकते, ये बाइबल में है। तो फिर हम धन के बारे में बात करते हुए क्यों इस तरह से डरें, या संपत्ति के बारे में, भौतिक चीजों के बारे में, क्योंकि ये सब बाइबल में है। अब देखिए, यहाँ पर मैं तो बस यही कहूँगा कि समस्या यही है, यानी इस संदेश के अंत में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा कि गलती कहाँ पर है, जो नामधारी संपन्नता के सुसमाचार हैं। लेकिन अभी आप आराम से बैठिए, प्रभु के वचन का आनंद उठाइए। आमेन। इस बारे में तनाव मत लीजिए कि पास्टर बात करने वाले हैं विश्वास और धन के बारे में आराम से बैठिए। तो हम सब इसे जानते हैं, तो आइए एक साथ मिलकर बड़े हियाव से, जोर से इसे कहें, परमेश्वर मेरा प्रयोजन करने वाला है, और वही तो मेरे सारे प्रयोजन का स्रोत है। चलिए फिर से कहते हैं, परमेश्वर मेरा प्रयोजन करने वाला है, और वही मेरे सारे प्रयोजन का स्रोत है। आमीन। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक कर्मचारी हैं, आप काम करने वाले हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप कोई फ्रीलांसर हैं। अभी देखिए, बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, वो कहीं से भी, किसी भी जगह से, संसार की किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं। या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या अपना व्यापार चलाते हैं, यानी चाहे किसी भी जरिए जो पैसा आपके पास में आता है, हम सब परमेश्वर की ओर अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में देखते हैं, और निश्चय ही वही हमारे सारे प्रयोजन का स्रोत है। वही तो स्रोत है। आपकी नौकरी शायद एक साधन होगी, एक मार्ग होगा जिसके द्वारा प्रभु आपको ये चीजें देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके स्रोत हैं। हम फिलिपियों 4:19 जानते हैं। आइए एक साथ जोर से इसे पढ़ते हैं। आइए कलीसिया के सभी लोग एक साथ बड़ी शक्ति के साथ इसे पढ़ते हैं। फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आपकी कितनी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेंगे? सारी। मेरे परमेश्वर ही स्रोत हैं।
परमेश्वर प्रयोजन करेंगे, आमेन, और वो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। ठीक है, यानी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र की ज़रूरतें, हर तरह की ज़रूरतें, चाहे धन पैसा जो भी हो, परमेश्वर प्रयोजन करेंगे। यीशु ने उन बातों के बारे में कहा जो हम खाते हैं, पहनते हैं, ऐसी बातें जो हमारे भविष्य के बारे में हैं। उसने कहा इन सारी बातों के बारे में चिंता न करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। चीज़ें, भौतिक चीज़ें, पृथ्वी पर हमारे जीवन से संबंधित चीज़ें। तो परमेश्वर इन सारी चीज़ों का प्रयोजन करते हैं। वो कैसे प्रयोजन करते हैं? आपके बैंक अकाउंट के आधार पर, आपकी तनख्वाह के आधार पर, आपके जीवन साथी की कमाई पर नहीं। वो हमारे लिए प्रयोजन करते हैं अपने धन के अनुसार। तो निश्चित समीकरण बदल जाता है, क्योंकि आपके जीवन का प्रयोजन तो किसके अनुसार होता है? जोर से कहिए, किसके अनुसार? उसके धन के अनुसार ही, उसके अनुसार नहीं जो स्रोत हमारे हैं या जिस जरिए से ये सब हमारे पास आते हैं। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं अपने धन के अनुसार, महिमा में। मतलब परमेश्वर आपके प्रयोजन करने वाले हैं, परमेश्वर आपके लिए प्रयोजन करेंगे, और ये इसके अनुसार नहीं, ये स्वाभाविक स्रोत जिनके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे लिए प्रयोजन करेंगे उसके अनुसार जो वो प्रयोजन कर सकते हैं। आमीन। शायद आप सहमत नहीं, मैं जानता हूं आप सब विश्वासी हैं, लेकिन नहीं लगता आप सहमत हैं। आइए बाइबल पर विश्वास करें। आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रयोजन करेंगे अपने धन के अनुसार, उसके अनुसार जो उसके पास है। वो हमारी ज़रूरतों का प्रयोजन करेंगे और वो इसे यीशु मसीह के द्वारा देंगे। इसका मतलब इसी तरह से और इसके कारण जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया, और उसी तरह से जो उसने दया और अनुग्रह प्रकट किया और हमारे लिए यीशु को दिया, वो हमारे लिए बाकी सब का प्रयोजन करेंगे। परमेश्वर ने कुछ नहीं रख छोड़ा जब उसने यीशु को दे दिया, और ना ही वो कुछ रख छोड़ेंगे जब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आमीन। हमें बदलाव चाहिए, हमारी सोच तो परमेश्वर के वचन के साथ मिलनी चाहिए। तो फिर यहाँ मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसी बात पर कि परमेश्वर प्रयोजन करेंगे, कि आपको प्रोत्साहित कर सकूं। और मैं खास करके कह रहा हूँ उन लोगों को जो कि शायद आज मुश्किल समय में से होकर जा रहे हैं। हमारे प्रयोजनकर्ता परमेश्वर ने हमारे लिए काम को निश्चित कर रखा है। ये दिलचस्प बात है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रयोजन करूंगा, जबकि इसी समय में परमेश्वर ने हमारे लिए काम निश्चित कर रखा है। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए प्रयोजन करूंगा, आम के पेड़ के नीचे बैठो और आराम करो। नहीं, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रयोजन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। और अवश्य देखिए, परमेश्वर हमारे लिए प्रयोजन करते हैं काम के द्वारा। वो दूसरे लोगों के द्वारा हमारे लिए प्रयोजन कर सकते हैं। वो तो किसी के हृदय में रख सकते हैं कि हमें किसी तरह से आशीष दे, जैसे कि जानते हैं, या परमेश्वर अलौकिक अनपेक्षित जरिए के द्वारा प्रयोजन कर सकते हैं। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा समय बिताएंगे पहले के बारे में बात करते हुए, जो कि अक्सर होता है, अक्सर कि परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि वो हमारे लिए प्रयोजन करेंगे हमारे काम के जरिए के द्वारा। अब अगर आप बाइबल में देखें, बाइबल में काम के बारे में बहुत कुछ बताया है। सच में काम तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया था पतन के पहले से। हम सोचते होंगे काम तो श्राप है। नहीं, काम तो देखिए, परमेश्वर ने काम के बारे में पतन के बाद में नहीं सोचा। परमेश्वर ने काम को तो पतन के पहले रखा। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 16 बाइबल कहती है, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, यानी वाटिका की सुरक्षा करे। तो आदम को करने के लिए काम दिया गया था। अब पहला काम तो ये था कि वो उसमें काम करें। किसी तरह से हमारे अंदर ये गलत विचारधारा है कि आदम का सुबह से शाम तक काम यही था कि गाए हालेलुया। नहीं, उसे काम करना था, उसे वाटिका में काम करना था, वाटिका की रक्षा करनी थी। अवश्य ही देखिए, उसे जानते हैं, परमेश्वर उसे बताते और समझ देते कि इसे कैसे करें। पर बात तो ये है
काम तो परमेश्वर ने पतन के पहले निश्चित किया था, तो काम तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई क्रिया है। यह आत्मिक शब्द उपयोग करना है तो काम सेवकाई है। ओ आप सब सेवकाई में हैं, और काम तो सेवकाई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया। और सेवकाई क्या है? सेवकाई तो वह है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। तो आप सेवकाई में हैं। बस यही है कि शायद आपकी सेवकाई आपकी आईटी कंपनी में, या आपकी सेवकाई आपके स्कूल में, या आपके कॉलेज में, या फिर जहां भी काम करते हैं, लेकिन आप सेवकाई में, आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त काम में हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो काम परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और अगर आप नए नियम में देखें, मैं जल्दी से कुछ वचन आपको बताता हूं। नया नियम भी काम के बारे में बताता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 11। आइए से एक साथ पढ़ते हैं। पौलुस लिखता है कि जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करने और कमाने का प्रयत्न करो। देखिए, जब आप किसी से कहते हैं अपने काम में ध्यान दो, तो आप वचन बता रहे हैं। क्या आप आमीन कहेंगे? ये यहीं पर है। शायद आप क्रोधित होंगे और कहेंगे आप अपना काम कीजिए, तो आप वचन बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस हमें लिखता है और वो कहता है, जानते हो, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम सीख लो, अपना काम करो, अपना काम करो, तुम्हें जो करना है वो करो और अपने अपने हाथों से काम करो। तो काम तो परमेश्वर ने ही नियुक्त किया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:12 में वो आगे कहते हैं, आइए इसे यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में कि वे चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करें। ये उन लोगों को बता रहा है जो काम करना नहीं चाहते हैं। तो वो कहता है, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें चुपचाप काम करना चाहिए, अपना काम करो। और इफिसियों में से चलिए पढ़ते, इफिसियों 4 वचन 28। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अब जरा सोचिए, वैसे लोगों से बात कर रहा है जो चोरी किया करते थे। वो कहता है कि तुम ऐसे मत करो, इसके बजाय तुम अपने हाथों से काम करो, तो अवश्य ही तुम्हारे पास अपने लिए कुछ होगा। और मैं चाहता हूं दूसरों को देने के बारे में सोचो। तो नया नियम भी हमें सिखाता है कि काम करें, तो अपने हाथों से काम करें। तो काम तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। और चलिए मैं आपको ये वाक्य बता दूं, और हम तो देख सकते हैं पूरे वचन की परिपूर्णता से कि परमेश्वर ने काम बनाया ताकि ये प्रकट करे भंडारी होने को, रचनात्मकता को और बहुगुणन को। तो चलिए एक साथ इसे कहते हैं, परमेश्वर ने काम बनाया कि ये प्रकट करे भंडारी होने को, रचनात्मकता को और बहुगुणन को। तो जब आप काम के बारे में सोचते हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, तो इसे इस अवसर के रूप में देखें कि परमेश्वर के लिए अपने भंडारीपन को प्रकट करें। इसका क्या मतलब है? सच में कि परमेश्वर ने आपके ऊपर कुछ वरदान रखे हैं, योग्यताएं, कुछ झुकाव, कुछ महारत, कुछ जिज्ञासा, योग्यता, आप जो भी उपयोग करना चाहें। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति, हमें परमेश्वर ने ये सारी योग्यताएं दे दी हैं, और एक अच्छे भंडारी के रूप में आप इन चीज़ों को काम में ला रहे हैं, आप इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। ये भंडारीपन को प्रकट करता है कि आप एक अच्छे भंडारी हैं। और परमेश्वर के राज्य में उन्नति का नियम ये है, अगर आप छोटी बातों में विश्वास योग्य रहें तो आपको ज़्यादा दिया जाएगा। तो हर कोई ज़्यादा चाहता है, मुझे बढ़ोतरी चाहिए, मुझे पदोन्नति चाहिए, पर नियम का पालन करें। नियम है, अगर छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे तो बड़ी बातें देंगे। आपके पास छोटा क्या है? शायद एक ही छोटी योग्यता है, या कोई एक महारत है, या कोई एक योग्यता, या जो भी हो। हम में से कुछ लोगों में शायद बहुत सी योग्यताएं होती, बहुत से वरदान, एक बड़ा मिक्स जिसमें हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप उसके अच्छे भंडारी हैं तो आपके जीवन में उन्नति आएगी, प्रभु लेकर आएंगे। क्या आप सुन रहे हैं? तो काम तो भंडारीपन को प्रकट करने के लिए है। जो भी स्रोत परमेश्वर आपके जीवन में रखते हैं, जब आप उसका उपयोग करते हैं अपने काम में, ये इस तरह बताना है, परमेश्वर मैं इन चीज़ों को काम में लाऊंगा आपकी महिमा के लिए। साथ ही ये अवसर है
यानी ये रचनात्मकता के लिए, यानी आप कुछ अस्तित्व में लेकर आ रहे हैं, आप कुछ नया बना रहे हैं, शायद नया विचार, नया प्रोडक्ट, आप नया मार्केट खोल रहे हैं शायद, यानी शायद आप कुछ रचना कर रहे हैं या कोई समस्या हल कर रहे हैं, आप ज़रूरत को उत्तर दे रहे हैं। रचनात्मकता। परमेश्वर सृष्टि करता है और हम सब उसके स्वरूप में बने हैं, इसलिए हम सब रचनात्मक हैं। पास्टर, मैं रचनात्मक नहीं हूं। आप हैं, आप सृष्टिकर्ता के रूप में बनाए गए हैं। शायद अब तक आपने मोटर शुरू नहीं की है पर आप रचनात्मक व्यक्ति हैं। अब जो समस्या है या जो हल है, जो भी आप कहें, वो बाकी किसी से अलग होगी, लेकिन ये आप में बनाया गया है कि आप रचनात्मक हो। और आपका काम तो वो अवसर है कि आप प्रकट करें अपने सृष्टिकर्ता के उस दृष्टिकोण को। और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम रचनात्मक हो। तो काम एक अवसर है कि हम रचनात्मक हो जाए, और काम अवसर है कि हम बहुगुणित होते जाए। आप अदन की वाटिका में सोचिए, आदम ने बीज बोया, एक पेड़ आया और क्या हुआ? बहुत से फल लगे। एक बीज बहुगुणित हुआ। तो बहुगुणन का ये नियम तो काम कर रहा था आदम ने अपना काम शुरू करने के पहले से। अब देखिए, उसका काम तो निश्चय ही होगा। अब देखिए, उसके काम का एक तरीका है कि इस बहुगुणन को होते हुए देखे। जहां भी उसने बीज बोया वहां वो बहुगुणित हुआ। और इसलिए आप जो भी करते हैं, आप जो काम करते हैं, ये तो बहुगुणित होने के लिए अवसर है। जब आप व्यापार शुरू करते हैं तो आप बहुत से लोगों के लिए नौकरी बनाते हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत से लोगों की सेवा करते हैं। आप जो भी करते हैं ये बहुगुणित होने का मौका है। ये तो धन बनाने के लिए मौका है, यानी आपके खुद के लिए और दूसरे लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। क्या आप सुन रहे हैं? तो चलिए एक और बार इसे कहते हैं। अब ये वाक्य क्या था? परमेश्वर ने काम बनाया ताकि ये प्रकट करे भंडारी होने को, रचनात्मकता को और बहुगुणन को। तो जब आप काम पर जाते हैं तो इन तीन बातों के बारे में सोचिए। मेरे पास ये सुंदर मौका है कि भंडारीपन को प्रकट करूं, कि रचनात्मक हो। आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर समस्या हल करें, नई सेवाएं और प्रोडक्ट उत्पन्न करें, कुछ ज़रूरतों को पूरी करें। और आपके पास ये मौका है कि आप बहुगुणित हो, चाहे जहां भी आप काम कर रहे हैं, आप जिस किसी काम या क्रिया में जुड़े हैं। और बहुत ही सुंदर बात यह है कि परमेश्वर हमारे प्रयोजन करने वाले हमारे काम को आशीष देते हैं। एक साथ कहें, परमेश्वर हमारे प्रयोजन करने वाले मेरे काम को आशीष देते हैं। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सुनो, हाँ जाओ काम करो, मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, रविवार को मिलते हैं। वो ऐसा नहीं कहते हैं। उसने कहा मैं तुम्हारे काम को आशीष दूंगा। तुम जाओ काम करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन मैं उसे आशीष दूंगा। और इसके लिए बहुत से वचन हैं। ठीक है, हम इसमें से केवल कुछ जो यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए व्यवस्था विवरण 28:12 देखिए। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। यहोवा तेरे लिए अपने, आइए एक साथ कहें, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, पर किसी से उधार न लेना पड़ेगा। अब ऐसे वचन लीजिए। अब देखिए, अवश्य ही ये जो बाइबल है ये तो बात करती है किसानी के बारे में, खेती किसानी, भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट और गधे गधियां। आज हम शहरी विचारधारा से ये कहेंगे कि ये सब क्या है। अगर आज परमेश्वर आपसे बातें करते शहरी विचारधारा से, तो शायद वो आपसे कहते आपके आईटी सिस्टम के बारे में, वो आपसे बात करते आपके सेल्स, आपके रेवेन्यू, आपके मार्केटिंग प्रॉफिट, यानी वो उस भाषा में बात करते। तो हमें बस यही करना है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ट्रांसलेट करें, यानी खेती किसानी, फसल, भेड़ बकरियां, आपके लिए इसका क्या अर्थ है उसमें इसे ट्रांसलेट करें। आधुनिक संदर्भ में प्रभु हमारी भाषा उपयोग करेंगे। यहां पर यह कहता है कि बारिश होगी और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे हाथों के सारे कामों को आशीष दूंगा। अपने हाथ ऐसे उठाइए, अपने हाथ साथ लाए हैं ना
सामने रखकर कहिए, प्रभु मुझे आशीष देते हैं मेरे हाथों के सारे कामों में। आइए ऐसे कहें जैसे विश्वास करते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष देते हैं मेरे हाथों के सारे कामों में। आमीन। मैंने इसे वास्तविक रूप में लिया था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं खुद खाना पकाता था, यानी कई साल तक शादीशुदा नहीं था। मेरी पढ़ाई के समय में मैं खाना पकाता था, दाल, चिकन, कि प्रभु मेरे हाथ के सारे कामों को आशीष दे, क्योंकि मुझे खाना था। लेकिन हम जो भी करते हैं, जो कुछ करते हैं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि हमारे हाथों के सारे कामों को आशीष दे। विश्वास कीजिए, आप जो कुछ करेंगे उसे वो आशीष देंगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथों के सारे कामों में आशीष दूंगा। अब बहुत ही सरल है ये शब्द आशीष। इसका एक अर्थ है कि संपन्न हो जाए। लोग संपन्नता से डरते हैं पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे। गंभीर बात है, आप सोचते हैं कि ये लोग, क्या इनका दिमाग सही है? वो सच में कह रहे हैं परमेश्वर मुझे संपन्न कीजिए, और फिर वो आकर हमसे लड़ते हैं जब हम कहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप संपन्न हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे आशीष दे, तो आप इसका हिब्रू के अनुसार अर्थ लगाइए। आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे संपन्न कर। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर की आशीष क्या करती है? आपको अच्छा महसूस करवाती? इसका परिणाम क्या होता है कि परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष देते हैं? मैं एक वचन बताऊंगा, नीति वचन 10:22। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। इसे जोर से पढ़े। मैं चाहता हूं आप इसके लिए सहमत हो जाएं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। चलिए फिर से पढ़ते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। देखिए ये बाइबल में है। नीति वचन 10:22। परमेश्वर की कौन सी आशीष है जो आपके हाथ के कामों पर है, और ये क्या करती है? ये हमें धनी बनाती, ये बढ़ोतरी लेकर आती है, ये उन्नति लेकर आती है। परमेश्वर की आशीष इसलिए नहीं कि आपको अच्छा महसूस कराए। परमेश्वर के आशीष के परिणाम महसूस किए जा सकते हैं। महसूस करने वाले परिणाम हैं। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है, ये बढ़ोतरी लेकर आता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब तक कि आपने इसे गलत माध्यम से प्राप्त नहीं किया है, उस तरह बहुत सी बढ़ोतरी पाएंगे, लेकिन बहुत दुख भी होगा। पर जब ये परमेश्वर की आशीष से आता है तो आप बढ़ोतरी पाएंगे और दुख नहीं होगा। हम इसी तरह की बढ़ोतरी चाहते हैं। आमीन। तो परमेश्वर की आशीष बढ़ोतरी लाती है और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथों के सारे काम में मैं आशीष दूंगा। और देखिए 2 और वचनों का संदर्भ मैं आपको देना चाहता हूं। भजन संहिता 128 वचन 1 और 2। तो आइए से एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, जो उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इसके बारे में सोचिए। जब आप अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएंगे तो आप धन्य होंगे। हम में से कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करते हैं और वो खुश नहीं होते हैं। पर यह कहता है, वचन कहता है आप आशीषित हैं। प्रभु का भय मानते हैं तो आप आशीषित हैं। आशीषित शब्द का मतलब है कि संपन्न हैं। प्रभु का भय मानने वाला धन्य है। जब आप अपने हाथ की कमाई खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे और आपका भला होगा। आपके साथ सब कुछ भला होगा। और इसमें यहाँ पर प्रतिफल है। और अगले रविवार बहन जिन यहाँ सेवा करेगी। परमेश्वर की आशीष का परिणाम जहाँ पर आप काम करते हैं। अब देखिए एक और दिलचस्प वचन भाग है यशायाह 65 वचन 21 और 22 में। अगर आप इसका संदर्भ पढ़ेंगे, यशायाह 65 वचन 21 और 22, तो यहाँ पर जो संदर्भ है वो असल में है मिलेनियम। ये मसीह के मिलेनियम के राज्य के बारे में कहता है। यशायाह 65 वचन 21 और 22 इस अध्याय का वचन भाग नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में कहता है। और फिर
वचन 21, वचन का ये भाग मिलेनियम यानी मसीह के राज्य के 1000 साल के बारे में। आप कहेंगे इसे कैसे जानते? क्योंकि ये तो पैरेलल वचन भाग है। यशायाह अध्याय 2, यशायाह अध्याय 11, उसकी तुलना यशायाह 65 से करें और यहाँ पर इससे मिलते हुए वचन पाएंगे, और इसीलिए आप कहेंगे ये वचन मिलेनियम के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे इस तरह ले सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो मिलेनियम में मसीह के पृथ्वी पर के 1000 साल के राज्य में यशायाह ने पहले से यही बताया। यशायाह 65 वचन 21, आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ मिलेनियम में क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारी लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। ठीक है, अब सोचिए, परमेश्वर कहते हैं मिलेनियम में जब यीशु राज्य करेंगे, आप इसी तरह से जिएंगे। आप लगाएंगे और आप खाएंगे, आप घर बनाएंगे, उसमें बसेंगे। इन दिनों में आप लगाते हैं तो कोई और खाता है, आप बनाते हैं और कोई और आकर रहता है। यानी अन्याय है और ये सारी बहुत सी मुश्किलें हैं। लेकिन मिलेनियम में उसने कहा तुम लगाओगे, तुम खाओगे, मतलब तुम आनंद उठाओगे अपनी मेहनत के फल का। आप आनंद उठाएंगे अपने हाथों के कामों का। मेरी प्रजा यानी मेरे चुने हुए लोग वो आनंद उठाएंगे अपने कामों का। ये क्यों महत्वपूर्ण है? अगर विश्वासी के नाते आप देखें, इब्रानियों 6:5 में बाइबल बताती है कि हमने पहले स्वाद चखा है उन सामर्थ का जो कि आने वाले राज्य की है। यानी परमेश्वर आपको दे रहे हैं एडवांस शेयर, यानी पहले उसका आनंद लेने दे रहे हैं, और उन आशीषों का जो कि आने वाले राज्य की है। दूसरे शब्दों में, पहले तुम्हें उसका एक छोटा भाग देता हूँ। कई बार आप टेबल पर आकर कहते हैं पहले मैं डेजर्ट खाऊंगा मेन कोर्स के पहले, फिर आखिर में भी डेजर्ट से ख़त्म करूंगा। यह ऐसे ही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो बात तो यही है। हम कह सकते हैं प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं पहले से स्वाद लूंगा आने वाले साम्राज्य की सामर्थ का, और आने वाले साम्राज्य में यह ऐसे ही होगा। मैं लगाऊंगा और मैं खाऊंगा, मैं बनाऊंगा और मैं इसमें रहूंगा और अपने हाथों के कामों का आनंद उठाऊंगा। मैं जानता हूं आज मैं जिस संसार में रहता हूं ये पतन पाया संसार है। यहाँ पर बहुत सी दुष्टता और अन्याय है, भ्रष्टता है, हिंसा है, हर तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे नियुक्त किया गया है कि मैं स्वाद लूं उस सामर्थ का जो आने वाले साम्राज्य की है। मैं उसका स्वाद लूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। ये बाइबल के अनुसार इब्रानियों 6:5। कहिए प्रभु मुझे ये चाहिए। आमीन। प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है कि हमें आशीष देंगे हमारे हाथों के कामों में। तो फिर जानते हैं, मैं चाहता हूं आप ऐसा सोचिए। कहिए परमेश्वर जब मैं काम पर जाता हूं, धन्यवाद कि मुझे आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। धन्यवाद कि आपने प्रतिज्ञा की। आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की आशीष आप पर और आपके कामों पर है। इसकी अपेक्षा कीजिए। अपेक्षा कीजिए कि आपके भंडारीपन पर आशीष दे, आप बहुगुणन पाए और आप परमेश्वर से आशीष पाने की अपेक्षा कीजिए। अब देखिए, ये साइड नोट है, शायद कोई यानी देखिए ये बहस करे कि आपने जो भी वचन बताए सब पुराने नियम से हैं। खैर समय तो नहीं है, लेकिन हम नए नियम से भी बता सकते हैं। यानी देखिए, जानते हैं उस बहस का सामना करने के लिए बहुत ही सरल बात है। क्या इन दो नियमों में परमेश्वर बदल गए हैं? परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं। पुराने नियम में उसने अपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे हाथों के कामों को आशीष दूंगा, तो फिर कितना ज्यादा नई वाचा के लोगों को आशीष देंगे। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग बहस करते हैं, ओ आप पुराने नियम के वचन से बताते रहते हैं। मुझे बताइए नए नियम में एक जगह पर, मतलब मत्ती से लेकर यहूदा की पुस्तक तक, जहां पर आपको संगीत के कोई वाद्य मिलते हैं। क्या आपको पता है संगीत के कोई वाद्य नहीं हैं? मत्ती से यहूदा तक केवल प्रकाशित वाक्य में है। तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि नए नियम के चर्च को संगीत के वाद्य उपयोग नहीं करने चाहिए, केवल स्वर्ग में जाने पर ही गिटार और ड्रम्स बजाएंगे?
क्योंकि मत्ती से यहूदा तक आराधना में कोई भी संगीत के वाद्य नहीं बताए गए हैं। तो बताइए, आराधना के लिए संगीत के वाद्य का उपयोग करने का विचार कहां से मिलता है? पुराने नियम से। ये उससे भरा है। फिर मत्ती से यहूदा तक कोई वाद्य यंत्र नहीं। फिर वाद्यों को हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। तो आपका थियोलॉजिकल विचार ये होना चाहिए कि नए नियम के चर्च में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं। ये तो बिल्कुल बेकार का निष्कर्ष होगा। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में उन्होंने वाद्यों के साथ प्रभु की आराधना की। आप समझ रहे हैं? मैं व्यवहारिक होने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कई बार हम बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होते हैं अपने बाइबल के वचनों को पढ़ने में। चलिए मुख्य बात पर लौट आते हैं। अब अगला पॉइंट जिसकी ओर मैं अपना ध्यान लाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे प्रयोजन करने वाले हैं, वो प्रयोजन के चमत्कार करते हैं। आमीन। एक साथ कहते हैं, परमेश्वर हमारे प्रयोजन करने वाले, प्रयोजन का चमत्कार करते हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने हमारा काम नियुक्त किया है कि एक ऐसा जरिया हो जाए जिसके द्वारा वो हमारा प्रबंध करे, मतलब हमें अपने कामों के बारे में बहुत ही सचेत होना है। हमें इसे देखना है कि ये भंडारीपन है, रचनात्मकता है और बहुगुणन की बात है, और अपेक्षा करना ही परमेश्वर हमारे कामों को आशीष दे, और परमेश्वर ऐसा ही करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके बारे में सचेत हो जाए कि परमेश्वर प्रयोजन के चमत्कार करते चले जाएंगे। आमीन। मतलब केवल परमेश्वर आपके कामों में सीमित नहीं है। अवश्य ही ये तो है, परमेश्वर ने जरिए रखे हैं जिसके द्वारा वो प्रयोजन लेकर आएंगे, लेकिन परमेश्वर प्रयोजन के चमत्कार करते हैं। वो आपको ज़्यादा दे सकते हैं, यानी आपके जीवन में ज़्यादा लेकर आ सकते हैं, आपकी तनख्वाह से भी बहुत बढ़कर। विश्वास करते हैं? वो प्रबंध कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा दे सकते हैं, पैसा जो खरीद सकता है उससे बढ़कर वो आपके जीवन में से ला सकते हैं। और बाइबल में पुराने और नए नियम में ऐसे बहुत से चमत्कार है, असाधारण अनपेक्षित चमत्कार जिसके द्वारा प्रभु ने प्रयोजन किया। चलिए इसके बारे में कुछ बताता हूँ जिससे हम बहुत परिचित हैं। अलौकिक रूप से चट्टान में से पानी का प्रबंध किया गया, अलौकिक रीति से प्रयोजन किया गया मन्ना और बटेर का, ये सब पुराने नियम में है। अलौकिक रीति से भोजन दिया गया स्विगी के द्वारा भविष्यवक्ता एलिया के लिए। वहां पर बहुगुणन हुआ था विधवा के आखिरी आटे और तेल का, कि अकाल के समय उसे, उसके बेटे और भविष्यवक्ता को भोजन मिल सके। आखिरी बचे हुए तेल को बहुगुणित किया गया कि कर्ज चुकाया जा सके, और इसके कारण इतना पैसा भी आया कि पूरा जीवन काफी था उस विधवा के लिए और उसके बच्चों के लिए। और फिर देखिए, विवाह के भोज की जरूरत पूरी करने के लिए पानी को दाखरस में बदल दिया गया। सुबह के समय अलौकिक रीति से मछलियां पकड़ी गई, रात भर के बेकार के काम के बाद। यहाँ तक कि पतरस और उसकी टीम के लोगों ने सारी रात मेहनत की थी और कुछ भी नहीं पकड़ा था। और जब वो सुबह लौट आए, जबकि मछली पकड़ने का समय नहीं था, यीशु ने कहा, गहरे में ले चल, और उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। मछली के मुंह में अलौकिक रीति से सिक्का आया, रोटी और मछलियों को बहुगुणित किया गया कि हजारों लोगों को भोजन दे सके। ये तो बाइबल के समय के चमत्कार हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर आज का भी परमेश्वर। आइए एक साथ कहते हैं, मैं आपको सुनने पाऊं, बाइबल के परमेश्वर तो आज के परमेश्वर हैं। आमीन। ये वही परमेश्वर हैं, वो नहीं बदले हैं। चमत्कारों का स्वभाव बदल गया है। उन दिनों में ये तो केवल मछली के बारे में या फिर पानी या इस तरह की चीज़ों के बारे में थे, और आज शायद चमत्कार थोड़े अलग होंगे, लेकिन वही परमेश्वर चमत्कार करते हैं आपके और मेरे जीवन में। और परमेश्वर अभी भी चमत्कार करते हैं प्रयोजन के और अलौकिक प्रबंध के भी। परमेश्वर अभी भी चमत्कार करते हैं। वो आपके लिए सारी बातों को लेकर आ सकते हैं, आपकी परिस्थिति में और आपकी दशाओं में, और आपके जीवन में अलौकिक बढ़ोतरी लेकर आए। तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से अपेक्षा करें कि ऐसा ही करें। परमेश्वर से अपेक्षा करें कि आपके लिए आज चमत्कार करते जाए। एक साथ कहिए, मैं अपेक्षा करता हूं कि परमेश्वर की प्रयोजन के चमत्कार करते जाएं मेरे जीवन में आज ही। परमेश्वर इसे करेंगे।
परमेश्वर इन चमत्कारों के काम करेंगे कि प्रयोजन करे आपके और मेरे जीवन में। हमें विश्वास में काम करना होगा कि उसके प्रयोजन के चमत्कार को प्राप्त करें। इसमें कुछ गलत नहीं है। थोड़ी देर में हम प्रार्थना करेंगे। कुछ गलत नहीं है विश्वास में काम करने में कि प्रयोजन के चमत्कारों को प्राप्त करते जाएं। देखिए मत्ती 6 में जब यीशु बता रहे थे कि कौन से कपड़े पहनने और कौन सा भोजन करना है, उसने कहा भविष्य की चिंता नहीं करना। अब वो यहाँ पर चिंता की तुलना कर रहे थे और फिर कहते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए। हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों चिंता करते हो? दूसरे शब्दों में अगर आप इसे बिल्कुल अलग तरह से कहे तो वो ये कह रहे थे कि चिंता ना करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किसके लिए? इन सारी चीज़ों के लिए, यानी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और इन सारी, या अपने कल के बारे में या अपने भविष्य के बारे में चिंता ना करो। तुम्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। चिंता ना करो, परमेश्वर में विश्वास रखो। आप प्रभु को खोजिए और ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। आमीन। तो हमें विश्वास होना चाहिए। और यीशु ने हमें सिखाया मरकुस अध्याय 11 वचन 24 में कि जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम चाहते हो, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मिलने के पहले विश्वास करना है कि आपको मिल गया, तब आपको मिलेगा। उसने कहा जो कुछ तुम चाहते हो, जो वस्तुएं मतलब जो कुछ जो आप खाते हैं या आपके जीवन से जुड़ी वो सारी वस्तुएं, वो भौतिक चीजें, जो कुछ भी तुम चाहते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें वो मिल जाएगा। तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में, जिसमें है भौतिक और आर्थिक और व्यावसायिक। हम इसे पूरी बाइबल में देखते हैं। तो ये हमारे लिए गलत नहीं कि प्रार्थना करके हम परमेश्वर से आशीष मांगे। ये गलत नहीं कि हम प्रयोजन के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखें, बढ़ोतरी के लिए या प्रमोशन के लिए। जीन इसके बारे में अगले हफ्ते बताएंगी। हमारे लिए ऐसा करना कुछ गलत नहीं है। हम इसे पूरी बाइबल में देखते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं, उनका प्रयोजन करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि विश्वास के बड़े जन, उन्होंने बड़े धन को संभाला, अब्राहम, दाऊद और ये सब। तो विश्वास और धन शत्रु नहीं हैं। किसी तरह से हमें यह गलत विचार आया है कि अगर आप बड़े विश्वास के व्यक्ति होंगे तो आप बहुत गरीब व्यक्ति होंगे। ये बाइबल के अनुसार समझ नहीं है, क्योंकि विश्वास का पिता अब्राहम बहुत आशीषित था, इतना कि पलिश्ती उससे जलते थे। पिछली बार कब आपके सहकर्मी आपके बारे में जलन रखें? अब्राहम इतना आशीषित था कि यहां तक कि पलिश्ती भी उससे जलन रखते थे। और अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। पर हम कहां पर गलत होते हैं, मैं स्पष्टता के लिए इसे बता देता हूं। यदि हम विश्वास का उपयोग करते हैं केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, तो हम गलत हैं। विश्वास परमेश्वर से प्रेम के लिए है कि परमेश्वर के साथ चले, उसके लिए पूरे समर्पित हो। और हाँ, वो तो हमें भौतिक आशीष देगा, लेकिन हम विश्वास का उपयोग करें कि केवल भौतिक आशीषों को प्राप्त करें। जैसे पहला तिमोथी 6:5 कहता है कि लोगों ने जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, देखिए उनके लिए अगर मुझे पैसा मिले तो मैं पवित्र बनूंगा, वो गलत है। या अगर हम विश्वास को जोड़ते हैं बहुत धन से, इसका मतलब है तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो बहुत महान विश्वास है। हम इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि याकूब कहता है बहुत से लोगों में बड़ा विश्वास होगा पर इस संसार में कंगाल हैं। यानी देखिए, यहीं पर संपन्नता का सुसमाचार गलत होता है। कुछ लोगों ने विश्वास का उपयोग किया कि बस केवल पैसा कमाए और केवल इतना ही किया, या किसी ने विश्वास को बहुत धन से जोड़ दिया। अगर हम इन दो गलतियों को टालें तो पूरी बाइबल का आनंद उठा सकते हैं। जो बाइबल कहते हैं उसका आनंद उठा सकते। समझ रहे हैं? तो बच्चे को ऐसे नहाने के पानी में न फेंक दें। क्या आप सुन रहे हैं? आप वचन के बारे में सही समझ जरूर रखें।
हम जानते हैं विश्वास केवल धन के बारे में नहीं है। पैसे बहुत सी चीजों में से एक है जिसे प्रभु आशीष देते हैं। अवश्य ये तो उससे भी बहुत बढ़कर है। लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। परमेश्वर की आशीष ही हमें धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। वो हमारे हाथों के सारे कामों में हमें आशीष देते हैं। वो हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम अपनी मेहनत के फल का आनंद उठा सके और हमारे साथ भला होगा। यही परमेश्वर का प्रयोजन है, परमेश्वर की आशीष है, ताकि हम आशीष हो सके। आमीन। योएल की किताब में, योएल अध्याय 2 में, और इस वचन भाग से हम सभा खत्म करेंगे। ये तो स्लाइड में नहीं है, यहाँ इस प्रेजेंटेशन में। योएल अध्याय 2 में परमेश्वर के जो लोग थे वो होकर गए थे, यानी न्याय के समय में से होकर गए, उनकी आज्ञा भंग करने के कारण ही। लेकिन फिर अध्याय 2 के दूसरे भाग में वचन 21 से वचन 27 में योएल उनसे बात करने लगता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा कहता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेंगे। और यही तो वो वचन है जो मैं आपके ऊपर आज कहना चाहता हूँ। जैसे हम इससे करते हैं तो मैं चाहता हूँ आप अपने लिए इस वचन को ले लें, और ख़ास करके वो लोग जो आर्थिक रीति से मुश्किल समय में से होकर जा रहे हैं। क्योंकि मैं केवल वचन भाग नहीं पढ़ रहा हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ ये घोषणा का वचन है, और ये ऐसी घोषणा है जो आपके और मेरे लिए है कि परमेश्वर आपके लिए यही करेंगे। तो मैं चाहता हूँ वचन से जुड़ जाए और कहें, परमेश्वर अगर आपने लोगों के लिए ये किया है तो मैं चाहता हूँ मेरे लिए भी आप यही करें। आप तो वही परमेश्वर हैं। आइए इसे अंगीकार करें और आइए हम सब खड़े हो जाएं। योएल अध्याय 2 वचन 21 से वचन 27 तक योएल लोगों से कहता है जो बहुत ही मुश्किल समय से होकर गए हैं, जो होकर गए विनाश के समय से, वैसे समय में से होकर गए जहां उन्होंने विनाश का अनुभव किया, और जहां वो रहे वहां सब अच्छा नहीं था। भूमि की उपज चली गई थी, उनकी भेड़ बकरियां चली गई थी, सब कुछ चला गया था। अब मैं चाहता हूं आप अपने मन में इस भाषा का अर्थ लगाए आज के हमारी इस परिस्थिति से। परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं अंजीर के पेड़ के बारे में, भेड़ बकरियों के बारे में और भूमि के बारे में, क्योंकि बाइबल के समय में यही तो उनका संदर्भ था। शायद आज का ये संदर्भ होगा आपका दफ्तर या आपका व्यापार, या आप जो भी कर रहे हो। अपने मन में इसका अर्थ लगाएं और इस वचन को ले ले जो परमेश्वर पूरा करेंगे। तो योएल लोगों को ये बताते हुए शुरू करता है। वो कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े महान काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप न डरें परंतु मगन हो और आनंद करें, क्योंकि यहोवा बड़े बड़े काम करेंगे। अब आपको क्यों नहीं डरना है? वचन 22 है, मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में तराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। या आप इस तरह इसे पढ़ सकते हैं, आपका व्यापार उगेगा और आपके प्रोजेक्ट फलवंत होंगे। सेल्स और रेवेन्यू, मार्केटिंग की वो उपजाएगी, वो बढ़ती जाएगी। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे वो तो निश्चय ही फलवंत होगा। फिर वचन 23 में कहता है, मगन हो। क्यों मगन हो? कहता है, हे सियोन के लोगों तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। आनंद करो, परमेश्वर में मगन हो। कहता है तुम मत डरो, आनंदित और मगन हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। देखिए, बीज बोने के समय में जब वो बीज बोते तो पहली वर्षा होती, और फसल के समय में अंतिम वर्षा होती, ताकि जो फसल है वो पक जाए, यानी फसल की कटनी के पहले ही। तो वो आधारित थे, पहली वर्षा और अंतिम वर्षा पर वो आधारित थे।
और वो कह रहा है परमेश्वर तुम्हारे साथ विश्वास योग्य है। जब तुम बीज बो रहे थे उसने वर्षा दी, और अब फसल की कटनी का समय आ रहा है, वो तुम्हें दोनों देगा, पहली वर्षा और अंतिम वर्षा देगा, ताकि तुम्हारी जो फसल है वो तो निश्चय ही पक जाए, वो फलवंत हो, ताकि तुम अपनी फसल प्राप्त कर सको। तो वो कहता है तुम आनंदित और मगन हो, तुम आनंदित और मगन हो, तुम डरो नहीं। और जो पेड़ है वो अपने फल लेकर आएंगे, अंजीर के पेड़ फल लाएंगे, दाखलता फलवंत होगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं डरिए मत, आप भयभीत ना हो। परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो फलवंत होते जाएगा। आनंदित हो जाए और मगन हो जाए, अपने परमेश्वर में मगन हो जाए, क्योंकि वो तो वो वर्षा भेजेंगे कि निश्चित कर ले कि आपके हाथों के काम उत्पन्न कर सके। वो इसे करेंगे, वो तो विश्वास योग्य हैं और वो इसे करेंगे। देखिए वचन 24 में वो कहता है, जब खलियान अन्न से भर जाएंगे और दाखकुंड नए दाखमधु और तेल से उमड़ेंगे, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आपके रेवेन्यू उमड़ेंगे, आपका लाभ उमड़ते जाएगा, आपकी कमाई उमड़ते जाएगी। वचन 25, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी। यानी इन टिड्डियों ने आकर उस देश को नाश किया। पर परमेश्वर कहते हैं जो टिड्डियों ने नाश किया था मैं तुम्हें भर दूंगा, और परमेश्वर आपको और मुझे वो सब कुछ भर कर देंगे जो कि नाश किया गया था। चाहे जो भी विनाश हो, चाहे जो भी विपत्ति हो, जिसका हमने भूतकाल में अनुभव किया हो, परमेश्वर उसे फिर भर देंगे, परमेश्वर उसे वापस लाएंगे, और परमेश्वर हमेशा दुगना लेकर आते हैं। अगले वचन को देखिए, वो वचन 26 में कहते हैं, तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। और फिर से एक बार वचन 27 में वो कहता है, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आइए इसे एक साथ में कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। आइए एक साथ कहें, परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। फिर से कहते हैं, परमेश्वर ने कहा है मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मैं आपके सामने घोषित करता हूं, परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आपको शर्मिंदा नहीं किया जाएगा, आपका आदर किया जाएगा, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आप अपने सिर को ऊंचा उठा पाएंगे और कहेंगे देखो परमेश्वर ने क्या किया है। जो परमेश्वर मेरे जीवन में है, परमेश्वर जो मेरे साथ में रहते हैं, देखो परमेश्वर ने क्या किया है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। आमीन। क्या आप कहेंगे आमीन? पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके लोगों पर आपके पवित्र वचन की घोषणा करते हैं कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग अनुभव करें परमेश्वर के इन अलौकिक कामों को अपने धन के क्षेत्र में, इनके दफ्तरों में, इनके व्यापारों में, और जो कुछ भी ये करते हैं, परमेश्वर की आशीष बढ़ोतरी लाए और परमेश्वर की आशीष पूरी तरह से एक बदलाव लेकर आए, एक अलौकिक बदलाव इनकी परिस्थितियों में लेकर आए प्रभु। और परमेश्वर की हर एक संतान अपना सिर उठा के चलने पाए, क्योंकि आपने कहा है मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी, मेरी प्रजा फिर शर्मिंदा न होगी। ये आदर पाए, इन्हें प्रतिफल मिले, इन्हें उन्नति मिले, ये ऊंचे उठाए जाए और ये परमेश्वर की भलाई देखे इनके जीवन में। पिता, हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, चाहे जहां भी हो, परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें छू ले, इन्हें छू ले। इनके जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर की चमत्कार करने की सामर्थ इनके कामों को, दफ्तरों को बदल दे, इनके व्यापार को बदल दे, ये जो कुछ भी करते हैं उसे बदल दे। जैसे कि आपने योएल में कहा है, जो भी टिड्डियों ने खा लिया है उसे दुगने माप में वापस दीजिए।
उसे दुगना लौटाइए, क्योंकि आप यही तो हैं। आप यही तो हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करें। यह गलत नहीं है। गलत नहीं है कि परमेश्वर से अपेक्षा करें कि आपको आशीष दे, क्योंकि उसने कहा मैं आशीष दूंगा, मैं आशीष दूंगा तुम्हारे सारे हाथों के कामों पर। यह गलत नहीं है कि उससे मांगे, कि उस पर विश्वास करे, उससे अपेक्षा करे, वो इसे करेंगे। आज सभा खत्म करने के पहले हमेशा की तरह हम लोगों को यह न्योता देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करें। ऐसे लोग हो सकते हैं जो यहां ऑडिटोरियम में हो या ऑनलाइन देख रहे हो, आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। हमने कहा विश्वास केवल धन के बारे में नहीं है, ये तो जीवन की बहुत सी बातों में से एक है। विश्वास तो परमेश्वर के साथ के संबंध के बारे में है, कि उसे जाने, कि परमेश्वर की संतान हो जाए, परमेश्वर के परिवार के भाग हो जाए, जान ले कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं, आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में हैं। ये इसी के बारे में है। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया है, आपने यीशु पर विश्वास करने का कभी निर्णय नहीं लिया, चाहे आपकी जो भी पृष्ठभूमि हो, आज मैं आपको ऐसा करने का मौका देना चाहता हूं। सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद प्रार्थना दोहराए कि मैं यीशु पर विश्वास करूंगा। यीशु कभी नहीं आए कि लाखों ईश्वरों में से एक हो जाए, वो एकमात्र परमेश्वर हैं। उसने कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। उसने यही तो कहा था। तो आज सुबह का न्योता ये नहीं है कि यीशु को अपने ईश्वरों की लिस्ट में जोड़ दें, पर यीशु पर विश्वास करें कि वही एकमात्र मार्ग है, सत्य है और जीवन है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपको न्योता देना चाहता हूं कि ये प्रार्थना मेरे साथ दोहराए। आप जहां भी हैं, अपने खुद के चुनाव से, अपनी खुद की इच्छा से आप मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। मेरी बात कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। मैं विश्वास करता हूं आप फिर जी उठे। आज आप जीवित हैं। मैं विनती करता हूं कि आप मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, आपके पीछे चलने में मदद कीजिए, केवल आपके पीछे, अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगता हूं। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद होता अगर एक भी व्यक्ति परमेश्वर के पास में आता है। क्या यहां पर ऐसा कोई है जिसने पहली बार ये प्रार्थना की है, अपना हृदय यीशु को दिया है? तो हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूं। पहली बार प्रार्थना की तो हाथ उठाइए। क्या कोई है इस ऑडिटोरियम में? अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार की है तो अपने हाथ उठाइए, हम उत्सव मनाएंगे। अपने हाथ ऊपर उठाइए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन। अगर आपने ऐसा किया है तो अपने हाथ ऐसे ही उठाए रखिए। हमारे पास में हमारे सहायक, हमारे अशर्स हैं एग्जिट की जगह पर, उनके पास बैग है, उसे कहते हैं नए विश्वासियों की बैग। आप उनसे कहिए मैंने ये प्रार्थना की थी, मैंने अपने हाथ उठाए थे, क्या मुझे आप वो बैग देंगे? वो खुशी से आपको देंगे। आप कार्ड पर अपना नाम लिखिए, वो बैग आपको देंगे और हम आपके संपर्क में रहेंगे और आपको बताएंगे इन स्रोतों का उपयोग कैसे करें जो उस बैग में है। चलिए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति और उसकी बहुतायत की आशीष हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते चले जाएं, हम में से हर एक में, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।